Hello friends, welcome back to our channel A to Z IT Services. This is the fourth lecture on Microsoft PowerPoint lecture series, and in this lecture we are going to cover a few more options in PowerPoint like screenshot, smart art, actions, content and user oriented presentations, and finally we are going to show you a few demos related to these options. So let's move to the workstation and let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ जो हमने स्क्रीनशॉट बोला है। स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन है वो इंसर्ट टैब के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे है स्क्रीनशॉट। बट स्क्रीनशॉट यूज़ करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो ये ऑप्शन आपके पास वहाँ पे नहीं मिलेगा। ये अगर आप 2013 से आगे वाले वर्जन यूज़ कर रहे हो देन ओनली यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन। बट जो पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी मैं एक ऑप्शन बता दूंगा कि वो ये फीचर कैसे यूज़ कर सकते हैं, मगर थोड़े से कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा फॉलो करने पड़ेंगे। सो स्क्रीनशॉट एक्चुअली इट इज़ यूज्ड टू इंसर्ट पिक्चर्स, या हम किसी पोर्शन को कैप्चर करके अपने स्लाइड्स पे डालते हैं, या अगर हमारे पास डाउनलोडेड इमेज नहीं है या इमेज नहीं है तो दैट टाइम वी यूज़ दिस स्क्रीनशॉट। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक करनी है। यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन आएगा। इस पे क्लिक करने के बाद ये जो पावर पॉइंट है ये मिनिमाइज हो जाएगा और आपकी जो एक्टिव स्क्रीन होगी वहाँ पे ले जाएगा आपको। ये व्हाट इज़ एक्टिव स्क्रीन अभी मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे आपका जो स्क्रीन होगा वो ब्लर हो जाएगा विद दिस प्लस साइन, और जो पोर्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे यू हैव टू क्लिक ऑन इट। माउस होल्ड करके ही आप ड्रैग करोगे, जितना पोर्शन आपने यूज़ करना है या अपने स्लाइड पे डालना है उतना आप कैप्चर करके अपने स्लाइड पे वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप वो सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हो जो हमने इमेजेस के साथ पिछले लेक्चर में पढ़े थे। तो वो हम लाइक क्रॉप, रिसाइज या इसकी स्टाइल या फॉर्मेटिंग वगैरह वो हम सारा इसके साथ कर सकते हैं। सो एक्टिव स्क्रीन का मतलब है कि अगर मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो पीछे मेरे पास जो स्क्रीन है दैट इज़ डेस्कटॉप सिंपली। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी स्क्रीन अवेलेबल, बहुत सारे हम एप्लीकेशंस पे काम करते होते हैं। तो वहाँ पे हम जैसे यहाँ पे मैं ब्राउज़र ओपन करूँगा या यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बहुत सारे विंडोज़ यहाँ पे ओपन है। तो अगर जो विंडोज़ हमारे टास्क बार के ऊपर है तो दोज ऑल आर नोन एज एक्टिव स्क्रीन्स। तो अगर हम किसी ऐसी चीज़ को डालना चाहती हो जो कि हमारे पास एज ए पिक्चर नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस वाले पोर्शन को लाना चाहता हूँ तो दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। बट याद रखना है कि ये जिस चीज़ का आपने कैप्चर करना है उसको एक्टिव रखना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे दोबारा, तो मैं इंसर्ट पे जाके स्क्रीन क्लिपिंग, आई विल प्रेस क्लिपिंग। तो सी ये यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको मैक्सिमाइज करके रखा तो ये यहाँ पे यहीं पे पहुँच गया। तो लेट मी सिलेक्ट दिस पोर्शन और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाएगा। लेट मी डिलीट दिस। अगर आप ऑनलाइन कोई पिक्चर लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। लेट मी सिलेक्ट दिस बर्ड्स। मैं यहाँ पे इमेज पे जाऊँगा। फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज डालना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे अगेन ऐसे ही ऑप्शन स्क्रीन क्लिपिंग पे जाके जब तक स्क्रीन ब्लर ना हो जाए तब तक वी हैव टू वेट। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम इसके साथ फॉर्मेटिंग जो भी करना होगा वो कर सकते हैं। सो दिस वाज हाउ टू यूज स्क्रीन क्लिपिंग। बट मैंने बोला कि अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उनके लिए भी ऑप्शन है, बट थोड़े से स्टेप्स एक्स्ट्रा फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहीं पे मैं दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल यही इमेज मैं उस तरीके से अपने पावर पॉइंट पे डालना चाहूँगा तो कैसे करना है। वी हैव टू क्लिक स्क्रीन पे जो भी हमने कैप्चर करना है। विंडोज़ और प्रिंट स्क्रीन एक ही होती है कीबोर्ड पे। विंडोज़ और प्रिंट स्क्रीन को आप इकट्ठा प्रेस करोगे, या अगर सम टाइम यू हैव टू यूज़ विंडो फन की एंड प्रिंट स्क्रीन। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी कीबोर्ड की कम्बिनेशन क्या है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कीबोर्ड आपके कीबोर्ड की कम्बिनेशन कैसे है। तो सम टाइम वी नीड फन की और सम टाइम हमें डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं विंडोज़ एंड फन स्क्रीन, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे वो थोड़ा सा ब्लर होके हो जाएगा तो आपको लगेगा कि कैप्चर हो गया। देन उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल वी या सिंपली पेस्ट करोगे तो पर यहाँ पे आपका जो पूरा का पूरा स्क्रीन आ जाएगा। देन उसके बाद यू हैव टू क्रॉप अकॉर्डिंगली, जो पोर्शन आपको चाहिएगा उस चीज़ को आप क्रॉप करके अपने स्क्रीन पे डालोगे।
Okay, so this was how to use screen clipping. So नंबर सेकंड जो ऑप्शन हमने बोला था दैट इज एक्चुअली स्मार्ट आर्ट. स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन भी आपको इंसर्ट टैब के ही अंदर मिलेगा. यहाँ पे है शेप्स का, तो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, एडवांस एंड बेसिक्स ऑपरेशन विद शेप्स. उसके बाद जो है स्मार्ट आर्ट काफ़ी यूज होता है ये भी. स्मार्ट आर्ट इज एक्चुअली अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन और शेप्स आपको मिलेंगी और विद डिफरेंट ऑप्शंस, हायरार्की, रिलेशनशिप, प्रोसेस, लिस्ट, ऑल दिस. तो ये एक्चुअली अगर हम कुछ रिलेशन टाइप या अगर हम कोई प्रोसेस दिखाना चाहते हैं अपने स्लाइड पे तो देन अकॉर्डिंगली हम यहाँ से इमेज सिलेक्ट करके, शेप सिलेक्ट करके अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं. सो लेट मी सिलेक्ट, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट करूँगा, आई विल प्रेस ओके. तो ये जो पीछे इसके है, लेट मी डिलीट दिस, मैं इसको डिलीट करूँगा. तो यहाँ पे ये स्मार्ट आर्ट एक्चुअली होता है क्या, इट इज़ एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ शेप्स. ये शेप्स जो होते हैं बट इनको माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से डिज़ाइन करके रखा होता है कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स में. और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं एंड इन सम टाइप्स ऑफ स्मार्ट आर्ट्स वी कैन आल्सो ऐड पिक्चर. तो यहाँ पे जो मैंने स्मार्ट आर्ट इंसर्ट किया है इसमें हम पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं एज वेल एज टेक्स्ट. तो ये वाला यहाँ पे स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने का एक रीज़न है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा. सो यहाँ पे आप सिंपली टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो. यहाँ पे एक टेक्स्ट पेन होता है, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो एंड आप वहां पे भी डायरेक्टली कर सकते हो. ओके, उसके साथ जो यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है, लाइक वी कैन चेंज द लेआउट्स, वी कैन चेंज द स्टाइल्स एज वेल एंड वी कैन चेंज द कलर्स. लेट मी सिलेक्ट दिस वन. यहाँ पे जाके अगर आप लेआउट चेंज करना चाहते हो तो बहुत सारे यहाँ पे शेप्स है, इनको आप चूज करके आपने जो शेप डाली थी उसको चेंज कर सकते हो. या अगर आप लेट मी सिलेक्ट वही हम जो हमने पहले डाली थी, तो उसके बाद हम कलर का भी हम यहाँ पे ऑप्शंस है, कलर भी हम चेंज कर सकते हैं. प्री डिजाइंड यहाँ पे है, हम अपने वे से भी कलर को सेट कर सकते हैं. लेट मी सिलेक्ट दिस वन. और उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे 2000 स्टाइल्स. तो यहाँ पे हम अपना जो स्मार्ट है उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं. प्री डिजाइंड है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमने माउस ओवर करके जो हमें अच्छा लगे वो हम सेट कर सकते हैं. लेट मी सिलेक्ट दिस वन. तो टेक्स्ट हमने यहाँ पे डाला, उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है ये इमेजेस का है. यहाँ पे जो छोटा सा थंबनेल है इस पे जाके हमने क्लिक करनी है तो यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी. वी हैव द ऑप्शन, हम ऑनलाइन मतलब ब्राउज़र से भी कोई इमेज चूज़ कर सकते हैं या हम सीधे अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से इमेज डाल सकते हैं. लेट मी सिलेक्ट दिस अगेन. मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बच्चा आ गया, तो इसके बाद इस वाले हम क्लिक करेंगे. तो लेट मी सिलेक्ट दिस वन. वही इमेजेस है जो हमने पिछले लेक्चर्स में यूज़ की हुई है एंड इसके लिए मैं ये यूज़ करूँ. ओके, तो ये है स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन. और इसके बाद जो इसके साथ कुछ ऑपरेशंस है कि सम टाइम अगर हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द जो हमारे पास सिनेरियो होगा उसी के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं. अगर मेरे पास यहाँ पे 3 शेप्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, अगर मुझे एक और चाहिए, वी हैव द ऑप्शन हियर. यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड शेप आफ्टर और बिफोर हम कर सकते हैं. लेट मी सिलेक्ट आफ्टर. तो यहाँ पे एक और शेप ऐड हो जाएगी. इन द सेम वे यहाँ पे हम टेक्स्ट पेन में जाके इसका टेक्स्ट हम लिख सकते हैं एंड सेम वी कैन चेंज द इमेज एज वेल. तो दिस इज हाउ टू वर्क विद स्मार्ट आर्ट्स. सो नंबर थर्ड जो ऑप्शन हमने बोला था दैट वाज एक्शंस. एक्शंस को मैं इसी जो हमने यहाँ पे स्मार्ट आर्ट यूज़ किया है इसी पे मैं आपको एक्शन भी बताऊंगा कि हाउ टू यूज़ एक्शंस. तो एक्शंस के बाद हमने बोला था कंटेंट ओरिएंटेड एंड यूजर ओरिएंटेड प्रेजेंटेशंस. दिस ऑप्शन इज एक्चुअली यूज्ड टू डिफरेंशिएट अमंग दीज टू टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस. के एक्शंस के साथ ही हम जो है यूजर ओरिएंटेड प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं. तो एक्शन को यूज़ करने के लिए ये ऑप्शन हमारे इंसर्ट टैब के अंदर ही अवेलेबल है. यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होता है, तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे 2-3 स्लाइड्स और ऐड करूँगा. लेट मी सिलेक्ट. मैं यहाँ पे 2-3 स्लाइड्स ऐड करूँगा.
इस पे मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लाइड फर्स्ट, दूसरे स्लाइड पे जाके यहाँ पे हम लिखेंगे स्लाइड सेकंड, और यहाँ पे जाके हम लिखेंगे स्लाइड थर्ड, एंड लास्ट वन स्लाइड फोर्थ। ओके, तो इनका हम डिज़ाइन भी, लेट मी सिलेक्ट द डिज़ाइन सिंपली। ओके, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं क्विकली यहाँ पे इनका डिज़ाइन चूज किया मैंने। तो अब इस एक्शन को और यूज़र ओरिएंटेड एंड कंटेंट ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन को समझने के लिए मैं इसको रन करूँगा। पहले सिंपली आई विल प्रेस कंट्रोल F5। तो जब ये रन हो जाएगा तो अगर हम क्लिक करेंगे या रिमोट से बटन प्रेस करेंगे या एरो कीज प्रेस करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इस सीक्वेंस में चलेंगे हमारी स्लाइड्स, पहले स्लाइड फर्स्ट आएगा, उसके बाद स्लाइड सेकंड, स्लाइड थर्ड एंड स्लाइड फोर्थ, उसके बाद लास्ट स्लाइड एंड जितने भी होंगे वो आ जाएंगे, और उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगी। तो दिस इज अ नॉर्मल सीक्वेंस एंड सच टाइप ऑफ प्रेजेंटेशंस आर नोन एज कंटेंट ओरिएंटेड। ये कंटेंट के अकॉर्डिंग ही आएंगे, जैसे हमने स्लाइड्स यहाँ पे बनाए होंगे उसी वे से ये स्लाइड शोज में अपीयर हो जाएंगे। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा लास्ट वाला स्लाइड आ जाए या बीच वाला स्लाइड दिखाना है, मतलब रैंडमली अपने स्लाइड इसको पिक करना है, देन दैट टाइम वी यूज एक्शंस ऑप्शंस, और उन प्रेजेंटेशन को हम यूजर ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो मतलब हम रैंडमली ये अभी जो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे इस सीक्वेंस में रन हो रहे हैं, बट अगर हम चाहते हैं कि पहले तीसरा स्लाइड आए या डिपेंडिंग अपॉन आवर चॉइस उसी वे से हमारे स्लाइड्स अपीयर होने चाहिए, तो देन वी हैव टू यूज दिस एक्शन ऑप्शन हेयर। हाउ टू यूज ये मैं आपको बताऊंगा। मैं पूरे इस शेप को यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे हम एक्शंस पे जाएंगे, वी हैव टू क्लिक ऑन इट, और यहाँ पे हमने हाइपरलिंक टू पे जाना है, और यहाँ पे हमने स्लाइड मेंशन करना है कि किस स्लाइड पे, मतलब इस पे जब यूजर क्लिक करेगा तो ये जाना चाहिए फर्स्ट स्लाइड पे, देन ओके। अब यहाँ पे एडवांस सेटिंग भी कर सकते हैं, लाइक क्लिक के साथ साउंड भी भेजनी चाहिए या हाईलाइट भी होना चाहिए, तो ये हम चेक कर सकते हैं, या यहाँ पे माउस होवर भी ऑप्शंस है, तो इसके साथ भी हम यही ऑप्शन सेट कर सकते हैं। लेट मी सिलेक्ट ओके। उसके बाद हम दूसरे को सिलेक्ट करके अगेन हाइपरलिंक टू, इसको हमने सेकंड स्लाइड के साथ लिंक करना है, देन ओके। थर्ड वन एक्शन, यहाँ पे हाइपरलिंक टू स्लाइड, थर्ड स्लाइड के साथ ओके, और फोर्थ स्लाइड को हम इसी वे से लास्ट स्लाइड के साथ हम यहाँ पे इसको लिंक करेंगे फोर्थ के साथ, ओके ओके, डन, वी आर डन विद द सेटिंग्स। और उसके बाद जब हम रन करेंगे, नाउ लेट्स सी, अगर हम एरो की प्रेस करेंगे तो ये वैसे ही चलेगी जो हमने पहले दिखाया था, बट यहाँ पे अब ये जो हैंड वाला ऑप्शन आ गया है, इससे हमें पता चलता है कि नाउ हेयर इज समथिंग क्लिकेबल। अब जिस पे हम क्लिक करेंगे, इससे पहले अगर हम किसी पे क्लिक, कहीं पे क्लिक करते तो ये दूसरे स्लाइड पे जाता ऑटोमेटिकली, बट यहाँ पे अब हम जिस बटन पे या जिस पोर्शन पे क्लिक करेंगे अकॉर्डिंगली जो हमने सेटिंग की होगी उसी के अकॉर्डिंग रन हो जाएगा। लेट मी सिलेक्ट दिस थर्ड वन, एग्जैक्टली ये थर्ड स्लाइड पे चला गया। अब यहाँ पे अगर हम ऐसी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो देन डेफिनेटली वी हैव टू पुट वन मोर बटन हेयर जो हमें वापस होम पे ले जाए। अब यहाँ पे अगर हम फॉरवर्ड बैकवर्ड जाएंगे तो ये, अगर फॉरवर्ड जाएंगे फोर्थ पे जाएगा, अगर बैकवर्ड जाएंगे तो सेकंड पे जाएगा। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं लास्ट में आपको एक डेमो दिखाऊंगा जिसमें हमने पूरा दिखाया कि हाउ टू यूज एंड व्हाट टाइप ऑफ बटन्स वी हैव टू यूज। ठीक है, तो लेट मी एंड दिस स्लाइड हियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्शंस। तो एक्शंस के ज़रिए ही हम जो है यूज़र ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन, मतलब वैसे प्रेजेंटेशन जो उनको हम रन टाइम पे कंट्रोल कर सकते हैं। स्लाइड्स को हम किस स्लाइड को कब डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो हम एक्शंस के थ्रू वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। सो एक्शंस को समझने के लिए मैंने एक वीडियो शॉर्ट प्रेजेंटेशन भी रखी है जो हम लास्ट में उसका जो है आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो बहुत यूज़ होता है, दैट इज़ एक्चुअली अवेलेबल इन होम टैब, फॉर्मेट पेंटर। बहुत ही यूज़ होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे क्विकली दिखाऊंगा कि हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर। जो स्टार्टिंग में वो वीडियो आया था उसमें हमने एक शेप डाली थी, लाइक क्लाउड टाइप शेप थी वहाँ पे। वो लेट्स सेलेक्ट फॉर एग्जांपल सच टाइप ऑफ शेप।
तो ये जो इसको मैं यहाँ पे पहले डिलीट कर दूंगा सो दैट ये प्रॉपर यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा था कि क्या क्या टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। लेट्स स्क्रीन शॉट। ओके, उसके बाद हमने इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई थी बाय यूजिंग कंट्रोल ड्रैग। और उसके बाद फॉर एग्जांपल ये आ गया हमारे पास ये ऑप्शंस। स्क्रीन शॉट है, स्मार्ट आर्ट, एंड हमने लिखा था एक में फॉर एग्जांपल एक्शंस स्वान। तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को समझाने के लिए मैं ये दोबारा यहाँ पे सैम्पल बना रहा हूँ। तो लेट मी सिलेक्ट, उनको मैंने थोड़ा डिज़ाइन किया था, मैंने उनका जो टेक्स्ट ये शेप इफ़ेक्ट था उसको थोड़ा मैंने ग्लो दिया था थोड़ा सा। उसके बाद जो इफ़ेक्ट हुआ दिया था थोड़ा सा मैंने उसका इफ़ेक्ट भी चेंज किया था। तो ये सारी टाइप ऑफ ऑप्शन वहाँ पे हमने यूज़ किए थे। अब बहुत सारे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका टेक्स्ट भी फॉर एग्जांपल इसका हमने यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट स्टाइल रखा था, बोल्ड किया था, और इसका जो कलर था वो रेड किया था, ऐसी कुछ सेटिंग्स की थी। अब अगर हम नॉर्मली करेंगे तो वी हैव टू डू द सेम स्टेप्स, इन पे भी हमने ऐसे इम्प्लीमेंट करने हैं। और इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर कि कौन कौन से हमने ऑप्शन सेट किए थे, तो इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है। इसको क्विकली और फास्ट करने के लिए वी हैव द ऑप्शन हियर दैट इज़ फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर इज़ एक्चुअली ये क्या करता है, ये हमारे फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरी चीज़ पे इम्प्लीमेंट करता है। कैसे? वी हैव टू सिंपली, ये मैंने सिलेक्ट किया, आई हैव टू कॉपी इट, कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी करूँगा। यहाँ पे हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये कर्सर के साथ ये ब्रश सा दिखेगा आपको। देन जिस चीज़ पे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली उस पे ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। दोबारा वी हैव टू शेप को सिलेक्ट करके कॉपी। अब इस वाले इमेज पे हम करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो सारे ऑप्शंस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इन शेप्स पे जो हमने पहले वाले शेप पे अप्लाई किए थे। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये भी। या समटाइम हम नेट से कोई टेक्स्ट डाउनलोड करके पेस्ट करते हैं अपने स्लाइड्स पे या डॉक्यूमेंट पे, तो अब हम फॉर्मेट जो है या फॉन्ट जो है उनको एडजस्ट करने के लिए वी यूज़ फॉर्मेट पेंटर। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये भी। तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आपको बताने को, कई व्यूअर्स ने पूछा था कि सर जो डिज़ाइन में हम जाके, जो पहले वाले लेक्चर में हमने दिखाया था कि जब हम डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सब स्लाइड्स पे अप्लाई हो रहा है, तो क्या हम मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्लाइड्स? यस, दिस इज़ पॉसिबल। देखो, अगर हम नॉर्मली यहाँ पे स्लाइड को सिलेक्ट करके डिज़ाइन चूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली हर स्लाइड पे अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप डिफरेंट डिज़ाइनर्स रखना चाहते हो तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमने यहाँ पे डिज़ाइन पे जाके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, अप्लाई टू सिलेक्टेड। तो उसके बाद आपको समझ आएगा कि हाउ टू यूज। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये यूज़ करूँगा अप्लाई टू सिलेक्टेड, तो हमने फिर पहले स्लाइड्स को सिलेक्ट करके रखना है। मैंने सिलेक्ट कंट्रोल क्लिक के साथ किया, इन 3 स्लाइड्स को मैंने सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे अप्लाई टू सिलेक्टेड, तो सी यहाँ पे ये जो सिलेक्टेड थे उन पे ये वाला डिज़ाइन आ गया और रिमेनिंग जो है बाकी उन पे वही रह गया जो हमने सेट किया था। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सेट। या अगर हम यहाँ पे करेंगे अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स तो ये सभी स्लाइड्स पे ये अप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सेट द डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द स्लाइड्स। तो ये है यहाँ पे ऑप्शन। सिंपली यहाँ पे हमने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दिखाने वाला हूँ जो कि पिछले लेक्चर के रिलेटेड है कि कई व्यूवर्स ने बताया था कि सर जो वो ट्रेलर में आपने एनिमेशन दिखाई थी वो कैसे की थी। तो मैं बता चुका था उस वीडियो में कि वो सिंपली वहाँ पे हमने एनिमेशन इफेक्ट दिया था, बाकी वैसे ही जो हमने वहाँ पे ऑप्शन दिखाया था वैसे ही किया था। तो यहाँ पे मैं आपको क्विकली वो दिखाऊँगा कि हमने वो कैसे किया था। सो यहाँ पे मैं पहले इस चीज़ को डिलीट करके एक वही इमेज इंसर्ट करूँगा, फ्रूट्स वाली, इसको हम रिसाइज करेंगे। ये टेक्स्ट भी मैं यहाँ से हटा ही दूंगा। ये जो यहाँ पे एग्जैक्टली इसके बाद इसको हम रिसाइज करेंगे, कंट्रोल ड्रैग करके मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे बनाऊंगा। उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, हमने टेक्स्ट इंसर्ट करना है जैसे हमने वहाँ पे लिखा था। यहाँ पे भी हम फ्रूट्स लिखेंगे, इसको सिलेक्ट करके हमने जो फॉन्ट रखा था दैट वाज एरियल ब्लैक, थोड़ा ये बोल्ड हो जाए। उसके बाद हमने इसको रोटेट करना है
रोटेट करके हम इसको यहाँ पे रखेंगे और इसका थोड़ा सा जो फॉन्ट है बड़ा कर देंगे अकॉर्डिंग टू द इमेज। इसको मैं यहाँ पे जो प्रॉपर सेट करूँगा सो दैट कि ओके। उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो अगर आप मर्ज कर रहे हो इमेजेस को तो यहाँ पे या मास्किंग कर रहे हो तो फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द मेन इमेज। इसको हम पहले कंट्रोल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन फॉर्मेट में जाके वी हैव टू गो इंटरसेक्ट में आपका ये निकल के आएगा। उसके बाद हमने इसको प्लेस किया था यहाँ पे। अब इतना तो मैंने पिछले एग्जाम्पल में आप खाया था और मैंने बोला था कि इसको ट्रांजिशन दे के हम वो इफेक्ट दे सकते हैं, बट कई व्यूअर्स को कुछ प्रॉब्लम आई थी यहाँ पे, तो मैं सिंपली दिखाऊंगा। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करके मैंने क्या किया था, मैंने इसको यहाँ पे रखा इमेज को प्रॉपरली, उस टाइम पे मैंने उसको पूरा सेट किया था। तो अब यहाँ पे मैं क्विकली दिखाऊंगा, सो बाकी आप खुद प्रैक्टिस करके इस चीज़ को अच्छे वे से कर सकते हो। तो इस चीज़ को यहाँ पे रखा था। उसके बाद हम एनिमेशन में गए थे। एनिमेशन में जाके क्या करना है, मोशन पाथ्स में जाके हमने एक इफेक्ट चूज करना है राइट, क्योंकि हमने वहाँ पे राइट ही किया था। अब यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो है ये ज़्यादा है, हम इसको शॉर्ट करके यहाँ तक एडजस्ट करेंगे इसको प्रॉपर एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसको रन किया था। लेट मी, अगर हम यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे तो यही था उस एग्जाम्पल में। ये मैंने बोला था कि आप खुद कर सकते हो, तो यार आज मैंने यहाँ पे दोबारा दिखाया। सो दिस इज, तो ये लग रहा है कि ये इमेज से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होके बाहर आ रहा है, बट आपने देखा कि हमने इसको कैसे किया है। एग्जैक्टली, इट लुक्स रियली गुड। सो ये था उस एग्जाम्पल के बारे में जो आपने पूछा था। तो उसके बाद में फाइनली आपको वो जो डेमोज हमने स्टार्टिंग में बोले थे वो दिखाऊंगा। पहले मैं आपको नॉर्मल प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। यहाँ पे इट इज़ एक्चुअली प्रेजेंटेशन ये बनाई पड़ी थी यहाँ पे। ये एक्चुअली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके डिलीवरी के टाइम ये प्रेजेंटेशन हमने बनाई थी। तो दिस वन इज़ एक्चुअली कंटेंट ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन, और इसमें ये प्रेजेंटेशन मैंने चूज़ इसलिए की क्योंकि इसमें वो सारे ऑप्शन है जो आज हमने कवर किए हैं, इसलिए मैं इसी का सैंपल आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे दिस वन इज़ क्या कंटेंट ओरिएंटेड। अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे इफेक्ट दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम इस चीज़ को रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले स्लाइड में। दैट इज़ द रीज़न मैंने बोला था कि ये वाला जो स्मार्ट आर्ट है हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि मुझे पता था कि स्लाइड में भी यही आने वाला है। तो यहाँ पे हमने, अब ये आपको समझ आएगा कि दीज आर एक्चुअली पिक्चर्स और ये स्मार्ट आर्ट है। और यहाँ पे क्लिक के बाद नेक्स्ट स्लाइड आएगा। एग्जैक्टली दिस वन, दिस इज़ ए शेप। ये एग्जैक्टली मैंने उस टाइम पे स्क्रीन शॉट से ही लिया था। वहाँ पे ये ऑप्शन भी मैंने स्क्रीन शॉट से ही लिया था, तो जो आज हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद क्विकली मैं यहाँ पे रन करके इसको यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि अब इसमें वैसा कुछ नहीं है। ये देखना था कि हम किस वे से प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करते हैं। अब एक और यहाँ पे है जो कंटेंट ओरिएंटेड है, सेम प्रेजेंटेशन है, बट यहाँ पे हमने जो है एक्शंस वाला जो ऑप्शंस है वो यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो ये टुडेज एजेंडा वाला स्लाइड है, इसमें अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि समथिंग इज क्लिकेबल। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पिछले प्रेजेंटेशन में वो सीधे नेक्स्ट पे जाता था, बट यहाँ पे हम जंप करके किसी पर्टिकुलर स्लाइड पे पहुँच सकते हैं। लेट मी सिलेक्ट दिस। तो यहाँ पे साउंड भी आ गई, तो ये सेटिंग में जाहिर सी बात है सेटिंग की होगी। अब ये मैं बता रहा था उस टाइम कि यहाँ पे जिस स्लाइड पे हम जंप कर रहे हैं उस पर फिर बटन भी होना चाहिए जो कि हमारे मेन स्लाइड पे या होम स्लाइड पे वापस ले जाए। तो यहाँ पे क्लिक के बाद ये वापस हमारे होम स्लाइड पे आ रहा है। तो सिमिलरली अगेन यहाँ पे होम बटन है, वापस होम स्लाइड पे जिस भी स्लाइड पे हम क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस पर जाएगा। तो ये यूज़र ओरिएंटेड है, मतलब यूज़र ही इस प्रेजेंटेशन को कंट्रोल कर सकता है कि वो किस स्लाइड पे जंप करना चाहता है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है जो ये बटन, होम बटन है। इस चीज़ को हम इंसर्ट में जाके जो शेप्स है
यहाँ पे एक्शन बटन्स हमारे पास दीज आर आल्सो शेप्स, बट यहाँ पे इनके साथ कुछ इनबिल्ड फंक्शनैलिटी होती है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। तो ये ड्रैग करने के बाद ही आपके पास सेटिंग आ रही है, तो उसके बाद आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। तो दीज आर एक्चुअली नोन एज एक्शन बटन्स। ये हम नॉर्मली नॉर्मल शेप के साथ भी हम ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्शन बटन्स अवेलेबल होते हैं। So this was all about today's lecture. So I hope कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।